हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय एडू हब के इस बड़े ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CUET 2023 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। हमारे पिछले वीडियो में हमारे मेंटर डॉक्टर बेनीवाल सर ने आपको बताया कि CUET बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, NTA क्या है, CUET से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी उस वीडियो में प्रोवाइडेड है, तो आप जल्दी से जाके उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे डेली क्विज और फ्री PDF, तो उनको तो जल्दी से जाके आपको सब्सक्राइब करना है। और हमारा जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है उस पर आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको लेकर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होंगी और साथ ही साथ हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का सहारा लेते हुए अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले उसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और CUET ने स्पेसिफिकली इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। 3 सेक्शंस के अंदर CUET ने इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को डिवाइड किया है और इन तीनों सेक्शंस को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्या क्या आता है पर्टिकुलर सेक्शंस में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 की, जो बात करता है लैंग्वेज के बारे में। देखिए, लैंग्वेज हमारे जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है, भाषा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसी भाषा के महत्व को रखते हुए CUET ने इस स्पेसिफिक लैंग्वेज सेक्शन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। सेक्शन 1A, जिसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, ये 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? ये कंपलसरी लैंग्वेजेस हैं। साथ साथ में ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कंफर्टेबल होते हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो इन लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड होंगे। कौन कौन सी ये लैंग्वेजेस हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसके साथ साथ में गुजराती, तमिल, तेलुगु, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस सेक्शन 1A के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज के सेक्शन B पार्ट में। सेक्शन B पार्ट में फर्स्ट B, सेक्शन बी के अंदर टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं और ये वो लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1A के अंदर इंक्लूड नहीं की गई हैं। इसके अंदर कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं और कुछ इंडियन लैंग्वेज भी हैं। फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि कश्मीरी, बोडो, ये सारी की सारी इस लैंग्वेज पैटर्न के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अब CUET को लैंग्वेज क्यों इंक्लूड करना था? देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंसानी जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है और लैंग्वेज की एफिशिएंसी इस बात से पता लगेगी, उसका तरीका CUET ने रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के थ्रू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के थ्रू बड़े बड़े पैसेजेस आएंगे, उनको आपको इंटरप्रीट करके उनके आंसर्स पे टिक करना पड़ेगा MCQ फॉर्म में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी 3 टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे। कुछ डेटा बेस्ड आएंगे, कुछ फैक्चुअल आएंगे, कुछ नरेटिव्स आएंगे, कुछ लिटरेरी आएंगे। ये सारे के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करेंगे और आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगे। तो ये तो बात हो गई आपके फर्स्ट सेक्शन की, जो कि हमें बात बताता है लैंग्वेज की। क्लियर है बात? अब अपन चलते हैं CUET के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 हमें बात बताता है डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपकी करियर ग्रोथ बिल्ड होगी। आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जिन सब्जेक्ट्स को अपने चॉइस के तौर पे पढ़ेंगे वो हैं टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स। अगर CUET के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो टोटल CUET ने 27 सब्जेक्ट्स दिए हैं एज ए डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे और आपके पास चॉइस है कोई से भी 6 सब्जेक्ट्स चुनने की। यानी टोटल 27 सब्जेक्ट CUET ने दिए, इनमें से आप टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो है वो चॉइस कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब डोमेन सब्जेक्ट्स की हम बात करें ना, तो इनको चुनने का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है और आपको इनको चुनते हुए बड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपका पूरा करियर ग्रोथ जो होगी वो इन डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होगी। डोमेन सब्जेक्ट्स को चुनते वक्त आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपके करियर पर्सपेक्टिव, कि आप जब ग्रेजुएट हो जाएं तो आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुन रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी भी उसके अंदर कोर्स करवाती है, यानी यूनिवर्सिटी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैच होना चाहिए।
ये प्रॉब्लम पिछली वाली सीयूईटी में काफी आई थी कि जो यूनिवर्सिटी थी, आपने डोमेन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन तो दे दिए, पर उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही नहीं था, जिससे कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखकर चूज करना है। डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड, साथ साथ में एनसीईआरटी बेस्ड, यानी जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी के हिसाब से आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पढ़ाई एक पूरी की पूरी दुनिया है, एक धर्म है, तो ये जो एनसीईआरटीज हैं ये इसकी गीता, कुरान और बाइबल हैं। एनसीईआरटी ऐसी पुस्तकें हैं, आप जितनी बार भी इनको पढ़ोगे कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन आपको ऐड होगी। अब आपको जरूर ये लगेगा कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं ये तो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन स्कूली जीवन में और कॉम्पिटिटिव जीवन में बड़ा एक डिफरेंस होता है। स्कूली जीवन में ये जो एनसीईआरटीज हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आती हैं, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स देने पड़ते हैं, आपके 12th बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसमें वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है, और ये सारी की सारी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के साथ साथ जब हम बात करते हैं और चलते हैं सेक्शन नंबर 3 की तरफ, वहां आपको बाकियों से अलग उठने का एक मौका मिलता है, और वो सेक्शन है जनरल टेस्ट। आपने डोमेन सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, लैंग्वेजेस भी पढ़ी होंगी, लेकिन जनरल टेस्ट अभी तक स्कूली जीवन में आपने नहीं पढ़े होंगे। और ये जो जनरल टेस्ट हैं ये डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटीज के ऊपर। देखिए, जब परसेंटाइल बनाती हैं यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन को लेकर, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो परसेंटाइल के तौर पे जनरल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करती हैं, यानी जनरल सब्जेक्ट भी उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरल टेस्ट को इंक्लूड नहीं करती। तो ये डिपेंड करता है, ये प्रेरोगेटिव है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, जो चाहती है तो जनरल टेस्ट को इंक्लूड कर सकती है, और ना चाहे तो वो इस जनरल टेस्ट को हटा भी सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जनरल टेस्ट यानी सेक्शन 3 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। देखिए, जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आती है आपकी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी इंडिया की बेसिक जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बेसिक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ऐसे क्वेश्चन बेसिक से आते हैं। इनके बिल्कुल पर्टिकुलर मॉड्यूल्स हम प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ इसमें आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, जब हम न्यूज़पेपर को देखते हैं तो उसको पढ़ना बड़ों को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम जैसे युवा वर्ग को न्यूज़पेपर को समझने में, इंटरप्रीट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन इसी के तौर पे हम करंट अफेयर्स की मंथली मॉड्यूल्स लेकर आएंगे, जिसमें आपके लिए होंगी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट पोस्ट बियरर्स, ये सारी की सारी चीजें आपको करंट अफेयर में इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी की, जो कि होगी आपकी मैथ्स। सीयूईटी ने जनरल टेस्ट में मैथ्स को भी इंक्लूड किया है, जो कि अगर अपन इंडिविजुअली बात करें तो जनरल मेंटल एबिलिटी और सिंपल मैथमेटिकल एप्लीकेशन, ये दो शब्द जो है वो मैथ्स के लिए यूज किए हैं एनटीए ने। देखिए, ये है अप टू 8th लेवल की, 8th स्टैंडर्ड तक की जो मैथ्स है, 8th स्टैंडर्ड तक की जो सिंपल मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो सीयूईटी के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपन जनरल टेस्ट के 4th पार्ट पे, जो है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग अभी तक तो आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहे हो। रीजनिंग का अपना बड़ा महत्व है। रीजनिंग के अंदर इंक्लूड होती है लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ में थोड़ा डाटा एनालिटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे आपके रीजनिंग के पार्ट्स हैं। तो जनरल टेस्ट की हमने पूरी की पूरी बात समझी। इन तीनों सेक्शन के अपने अपने महत्व है। अगर क्वेश्चन की भी मैं बात करूं तो अगर हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज वाले पार्ट की, जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपको 40 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं, और इसके लिए मिलेंगे आपको 45 मिनट्स। अगर बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की, जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पर डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर आपको 45 मिनट्स जो हैं वो मिलेंगे। साथ ही साथ जनरल टेस्ट, जो कि 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मिनिमम 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। तो ये क्लियर बात हो जाती है एक बेसिक से एग्जाम पैटर्न की, जो कि आपको सीयूईटी का जो एग्जाम है क्रैक करने में मदद करेगा।
अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी मुख्य बात, जो बताते हैं आपको हिमालय एड्यू हब के बारे में, कि ये जो सारी चीजें सीयूईटी की प्रिपरेशन कराने के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, पर हिमालय एड्यू हब के पास ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दूसरों से सबसे ज्यादा अलग बनाती है? हमारी कंटेंट एनरिचमेंट टीम बड़ी स्ट्रांग है। हमारी कंटेंट एनरिचमेंट टीम ने समरी बुक्स बनाई है एनसीईआरटीज की। जब आप एनसीईआरटीज को देखेंगे ना, तो उसके अंदर एक इलेबोरेटिव कॉन्सेप्ट होता है, पर समरी बुक्स के तौर पे हमने वन लाइनर्स को इंक्लूड किया है। हमने इसके बनाए हैं माइंड मैप्स, साथ ही साथ इजीनेस के लिए, जिससे आपको बड़ा ल्यूसिड फॉर्म में टेबुलर डेटा मिले, उसके लिए हमने बनाई है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी टेबल्स। जब आप समरी बुक्स पढ़ लेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार होंगे, एग्जाम में कुछ ही दिन बचेंगे, तब आपको मिलेंगे रिवीजन मॉड्यूल्स। इन रिवीजन मॉड्यूल्स का हमारी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जिस इंसान की रिवीजन टेक्निक स्ट्रांग है, जो जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उतने ही उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये रिवीजन मॉड्यूल्स आपको हर एक टॉपिक को 15 टू 20 मिनट्स में प्रिपेयर करने के लिए तैयार करेगा। इसी के साथ साथ में हमारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, देखिए एग्जाम्स में जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट का है, उतना ही इंपॉर्टेंस है आपके क्वेश्चंस की। और ये जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, ये जो हमारे रेगुलर डेली टेस्ट हैं, वीकली टेस्ट हैं, ये हिमालय एड्यू हब की यूएसपी है। ये हिमालय एड्यू हब को दूसरों से अलग बनाते हैं। देखिए कंटेंट के साथ साथ में हर एक टॉपिक के 50-100 क्वेश्चंस तो आपको कंटेंट में ही मिलेंगे, साथ साथ में हमारी डेली क्विज टेलीग्राम चैनल पे हो ही रही है। रेगुलर टेस्ट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन तौर पे भी इजीली अवेलेबल होंगे। वीकली और मंथली प्रोग्रेस के लिए भी स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं वो लिए जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट और मेंटर का रिलेशन। स्टूडेंट और मेंटर का रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी बात का ध्यान रखते हुए हिमालय एड्यू हब ने रखे हैं इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्विंग सेशन, जो आपको पर्टिकुलरली मेंटर के साथ इंडिविजुअली बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। कुछ टाइम वीकली, कुछ डेली एक अपॉइंट होंगे, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको फास्ट ट्रैक तौर पे इजीली मिल जाएंगे। तो ये बात थी आपके हमारे हिमालय एड्यू हब की। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को समझिए और हिमालय एड्यू हब की इस राह को जो पहुंचाएगा आपको बड़े बड़े प्रतिष्ठित कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, तो ये राह आसान बनाने के लिए चुनिए हिमालय एड्यू हब। थैंक यू।